कि चलो आपका टाइम बहुत जरूरी है, इसको आप कंप्लीट करो। और एवरी फ्राइडे हमारा लाइव क्लास होता है, राइट। तो जैसे मैंने एक वीडियो देखा और मुझे लगा कि मैं एक क्लाउड के अंदर एक सेटअप कर रहा हूं। जैसे मैंने क्लाउड के अंदर लोड बैलेंसर बनाया, थोड़ा टेक्निकल टर्म है पर एक लोड बैलेंसर बनाया। अब मुझे वीडियो देख के ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि मैं इसको लाइव सीखूं। तो हमारा फ्राइडे क्लास होता है, स्टूडेंट हमें कहते हैं कि सर ये लाइव करना है। हम लोग यानी मैं ही उसको लाइव स्टूडेंट को दिखाता हूँ, बाद में उसको पूछता हूँ, देखो क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप पूछ लो। और हमारा पूरा प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो, और फ्राइडे लाइव क्लास भी लाइफ टाइम। मैंने 5 साल में रेयरली ऐसा रखा है कि मैंने फ्राइडे को क्लास नहीं लिया। बाकी 5 साल में मैंने जितने भी क्लासेस लाइव लिए हैं वो सब का रिकॉर्डिंग भी हमारे स्टूडेंट को मिलता है। अब इससे क्या होता है, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मुझे VMware सीखना है, राइट। अब मैंने बोला देखो भाई, VMware तो हमारा कोर्स नहीं है, हमारा कोर्स तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, पर उसमें उसका अगर नॉलेज होगा VMware का तो आपके लिए है अच्छी चीज, राइट। चलो एक काम करते हैं, फ्राइडे क्लास में इस बार किसी का रिक्वेस्ट नहीं आया, मैं VMware सिखाऊंगा। मैं VMware प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है 2013 में, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज है। नॉलेज है। हाँ, तो मैंने 3 क्लासेस लिए और उसको VMware सिखाया, राइट। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब स्टूडेंट को सीखना होता है, राइट, उसको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, हम उनको सिखाने के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो मैंने उसको VMware सिखा दिया। बहुत सारे इन शॉर्ट 100 स्टूडेंट्स होते हैं एवरी फ्राइडे, सबको हमने VMware सिखाया, राइट। अब वो रिकॉर्डिंग क्लास भी वहां पे आ चुका है। थोड़े दिन के बाद एक और बंदा आया, उसने बोला सर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीख रहा हूं, पर मुझे ऐसा बोला है कि VMware का भी नॉलेज होगा और इंटरव्यू में इसका क्वेश्चन मुझे पूछने वाले, अब मैं क्या करूं VMware सीखने के लिए, आप मुझे बताओ। कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, हमारे पोर्टल पे उसके रिकॉर्डिंग पड़े हैं ऑलरेडी है, राइट। तो 5 साल में ऐसे टॉपिक मैंने बाकी नहीं रखे हैं कि वो उसमें मिलेगा नहीं। एक लाइब्रेरी है, स्टूडेंट वहां पे जाके सीख सकता है। जैसे AI का जो ट्रेंड आ रहा है, कैसे AI रिप्लेस करने वाला है, वो सब कुछ जो मेरा नॉलेज होता है वो मैं एवरी फ्राइडे हमारे सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। समय समय पे अपग्रेड होता हाँ, और ये स्ट्रक्चर कंटेंट होना बहुत ही जरूरी है, और पूरा ऑनलाइन है, राइट। आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर होना चाहिए। क्लाउड का प्रैक्टिकल करने के लिए AWS फ्री अकाउंट देता है, तो बाकी का कोई खर्चा नहीं है, आराम से सीख सकते हो। और सपोर्ट चाहिए, 5 मिनट में सपोर्ट मिलता है, राइट। तो अगर किसी को सीखना हो आपके जरिए, लाइक एक तो हो सकता है बिना जुड़े तो यूट्यूब से सीख सकता है, क्लाउड फोक्स के 2 चैनल इंग्लिश हिंदी के अलग अलग हैं। दूसरा हो सकता है कि आपकी जो वेबसाइट है क्लाउड फोक्स की, वहां पे जाके क्लाउड फोक्स हब www.cloudfoxhub.com वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। और आप हाइब्रिड देते हैं, अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं और लाइव भी होता है। हाँ, राइट राइट राइट। और ऐसे कई पोर्टल्स है अगर जहाँ पे आप अगर जैसे ऑनलाइन तो कई पोर्टल्स होते हैं। ओके देखिए, ये है ना एक चीज होती है कि हमारे कोर्सेज हमारे पोर्टल पे है, ओके, और हमारे कोर्सेज यूडेमी प्लेटफॉर्म पर भी है। यूडेमी, ओके, यस, राइट। अब यूडेमी जो प्लेटफॉर्म है, ओके, उसमें क्या होता है, आप कोर्स ले सकते हो, और प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है कि वहां पे आपको है ना इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे फ्राइडे लाइव सेशन है, वो यूडेमी के स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर सकते, वो हमारे प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट है, वही वही आ सकते हैं, राइट। तो हाँ, पर आपको कोर्सेज हम वहां पे मिलेंगे। अब देखो, मैंने आपको ये सब डिटेल बताया है ना। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि ये लोग सिखा तो रहे हैं, पर इसके कोर्स क्वालिटी कैसी होगी, कैसे हम ये जज कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक सिर्फ माइलस्टोन समझाता हूँ। देखिए, यूडेमी जो प्लेटफॉर्म है, राइट, उस प्लेटफॉर्म पे 2 चीजें होती है। एक होता है उसका मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब होता है कोई भी बंदा जाएगा यूडेमी पे, राइट, उसका कोर्स फीस होता है, वो फीस पे करेगा, कोर्स परचेस करेगा और वो ले लेगा। उसमें है ना मेन चीज होती है उसके रेटिंग्स। अगर आपका कोर्स थोड़ा सा भी क्वालिटी पे नहीं है तो रेटिंग खराब डाउन हो जाएगी, राइट। हमारा रेटिंग है 4.7। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, यूडेमी में एक चीज होती है, वो है यूडेमी फॉर बिजनेसेस। यूडेमी बिजनेसेस क्या होते हैं कि यूडेमी को बिजनेसेस जैसे इन्फोसिस है या डेलोइट है, वो लोग यूडेमी के साथ सीधा
टाई अप करते हैं और उसके सभी एम्प्लॉय को कोर्स मिलते हैं, राइट। वो जो होता है ना वो यूडेमी फॉर बिजनेस होता है। तो अगर आप डेलोइट या बड़ी कंपनी में जॉब करते हो तो वो आपको एक्सेस मिलता है, B2B हाँ। काइंड ऑफ हो गया। अब जो मार्केट प्लेस में कोर्सेज है, जो मार्केट प्लेस में कोर्सेज है, उसमें जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कोर्सेज है वही यूडेमी फॉर बिजनेस में आते हैं, राइट। क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट के साथ आप डील करते हो, वहां पे यूडेमी डील करता है डायरेक्टली। तो अगर वहां पे खराब कोर्सेज आ जाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो एक इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट प्लेस में से आपने कोर्स लिया, उसकी क्वालिटी अगर आपको अच्छी नहीं लगी, हो सकता है। पर यूडेमी फॉर बिजनेस में जो कोर्स है वो यूडेमी ने चेक करके बिजनेस में डाला है, राइट। और लोगों का एज ए इंस्ट्रक्टर सपना होता है कि मेरे लाइफ में एक बार एक कोर्स यूडेमी फॉर बिजनेस में सिलेक्ट हो जाए। यस, हमारे 4 कोर्सेज यूडेमी फॉर बिजनेस में है और उसमें से 2 कोर्सेज बेस्ट सेलर है, ओके, राइट। ये डिफाइन करता है कि हमारे कोर्स की एक्चुअल क्वालिटी क्या। एक तो यूडेमी फॉर बिजनेस में जाना एंड देन द बेस्ट सेलर बनना। बेस्ट सेलर बनना इसका मतलब तो जैसे कोई राइटर बुक लिखता है तो वो क्या बोलता है कि भाई अमेजोन पे मेरा बुक बेस्ट सेलर है। तो आप ये मान लो यूडेमी हमारे जैसे कोर्स क्रिएटर्स का अमेजोन ही है। तो वहां पे जब अगर बेस्ट सेलर मिलता है इसका मतलब है ये बेस्ट है, और यही एक प्रूफ है कि हम ये कह सकते हैं कि अवर क्वालिटी इज बेस्ट, राइट। सर, इसमें आई थिंक ये काफी मुझे लगता है डिफिकल्ट सवाल है कि आपने इतने अलग अलग माध्यमों से आप यूट्यूब पे आप अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ जैसे 2 चैनल आपके बने हुए हैं, आपकी वेबसाइट, यूडेमी का बिजनेस, ऑफलाइन ट्रेनिंग। तो आप कितने सारे कैंडिडेट्स को गाइड कर चुके हैं? हाउ मेनी पीपल हैव गॉट प्लेस्ड इन कंपनीज? हाँ, अभी हम एक और ऐड करना भूल गए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑफलाइन, या मैं मतलब ऑफलाइन में वो ऑनलाइन ही होता है। देखिए मैं ऑफलाइन तो करता नहीं हूँ, पर मैं ऑनलाइन ही करता हूँ। ऑनलाइन करते हैं। और मैंने आज तक आई थिंक 15,000 प्लस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फेस टू फेस सिखाया होगा। और क्योंकि अब जो है जहाँ पे वीडियो ट्रेनिंग होती है तो उसका नंबर तो ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा होगा। राइट। और सर एक और चीज है, मैं इसमें एक जोड़ना भी चाहता था। जब आप बता रहे थे ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि लोगों को अपग्रेड करना चाहिए, ऑनलाइन सीख सकते हैं, एक अच्छी चीज ये है कि अब ऑनलाइन सीखने की एक्सेप्टेंस भी आ गई है। और खासकर मैं कहूंगा 2020 के बाद, क्योंकि पहले तो लोगों को शायद ट्रस्ट इश्यूज वगैरह होते थे। अब लोगों ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया कि भैया ऑनलाइन भी काम हो सकता है, मतलब सीख भी सकते हैं। और खास करके कोविड ने, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। अब है ना एक ही ऑप्शन है, ओके। आप ये भूल जाओ कि ऑफलाइन जैसा कुछ हो सकता है। हाँ, वो यूनिवर्सिटी डिग्री विग्री जो है वो चलता है, वो चलता। पर अगर आपको आज सीखना है तो ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा। उसका एक मैं रीजन भी देता हूँ। देखो आज आप क्लाउड कंप्यूटिंग या स्पेसिफिकली मैं AWS सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था, राइट। अब आप ये सोचो कि आप ऑनलाइन नहीं सीख रहे हो, है ना, आप ऑफलाइन में गए, आपको एक सर्टिफिकेशन का ट्रेनिंग लेना है। तो क्या होता है, आज आप कोई इंस्टीट्यूट में जाओगे फिजिकल, राइट। वो जो भी ट्रेनर है आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्रॉपर वे से आपको सिखा दिया और आपने सर्टिफिकेशन पास भी कर लिया, राइट। सक्सेसफुल, सब कुछ अच्छा है, ओके। आपको कितने साल तक ये याद रहेगा? दूसरी बात, जो आपने सीखा है, ओके, AWS एवरी वीक अपडेट होता है। तो आज आपने सीखा, 1 महीने तक आप AWS का कंसोल नहीं ओपन करोगे ना, और 1 महीने के बाद ओपन करोगे तो 3 चीजें नहीं आ चुकी होगी, ओके। अब आप उस इंस्टीट्यूट के पास वापस जाके बोल सकते हो कि मैंने आपको 15-20,000 पे किया था, आपने मुझे सिखाया था, अभी तो इसके अंदर 10 चीजें नहीं आ चुकी है, अब मुझे सिखाओ। वो तो बोलेगा ना कि भाई खेल खत्म हो गया है, राइट। हमारा काम क्या होता है? अपडेट्स। हमारे वीडियोस एवरी डे अपडेट होते हैं, राइट। तो जैसे ही AWS ने कुछ नया सर्विस ऐड किया, हमारे वीडियोस अपडेट हो गए। तो बंदा है ना, उसके पास वो लाइफ टाइम सॉल्यूशन कि आज मैंने सीखा, आज मैंने कंप्लीट कर लिया सर्टिफिकेशन, सब कुछ सही है, और इंटरव्यू मेरा 3 महीने के बाद। 3 महीने में तो पूरी दुनिया ही हाँ, और 3 महीने के बाद जो नई दुनिया है उसको वो वीडियो में से एक्सेस कर पाएगा। तो वहां पे उसके पास है, देख सकता है,
तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऑफलाइन आईटी ट्रेनिंग, एआई ट्रेनिंग में भूल जाओ, क्योंकि इतनी चीजें नहीं आती है। जैसे आज हम बात करें, कल राइट कोवर्कर करके, क्लाउड करके कंपनी है, उसने एक नया ऐड किया, ओके, टीसीएस और क्लाउड ने तो एक मशीन लर्निंग एक उनका भी टूल है एक अलग से। हाँ नहीं, उन्होंने एआई एजेंट। तो सर जैसे हमने सीखने की बात की कि आईटी जिसको सीखना है इन ऑल फॉर्म्स, इन जेनरिक प्लस ऑफ कोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग की तो आपने बात करी, तो एक्टिव रहना, अपडेट रहना, जो अपने आप को अपग्रेड करना, तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप ऑनलाइन सीखते हो अपने आप को 100%। अब इसमें एक और चीज है, मैं यहाँ पे करियर की बात करना चाहूंगा। जो लोग जॉब करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की तो जॉब होती है, क्लाउड इंजीनियर्स की हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो काम भी ऑफ कोर्स जिसको आजकल एक नया होता है ना, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, वो भी एक ऑप्शन होता होगा। या फिर अगर जो करियर बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसे कुछ सिटीज होंगे। ऐसा तो नहीं कि आप कोई भी शहर में बोलोगे यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। इसकी कुछ स्पेसिफिक हब्स होते हैं, आईटी के हब्स होते हैं। आप दोनों पे अगर थोड़ा, देखिए, एक पहली चीज तो ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में हो या डेवऑप्स में हो, दोनों में रिमोट जॉब्स पॉसिबल है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिमोट जॉब कर सकते हो। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखो, अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो आप मंदिर पे जाते हो, राइट? वैसे ही अगर आपको आईटी जॉब करना है तो आप बेंगलोर में जाओगे, हैदराबाद में जाओगे, तो उसका आपको फील मिलेगा, है ना? लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो अपने सिटी में ही रहना है और मैं यहीं पे रहूंगा। होता है, पॉसिबल है, राइट? पर उसमें क्या होता है ना, आपका ग्रोथ है ना, वो लिमिटेड हो जाता है।